देखिए, संत रामपाल जी महाराज से अलग अलग संस्थाएं व अलग अलग पंचायतें लगातार सतलोक आश्रम धनाना धाम में आकर संत रामपाल जी महाराज से मिल रही हैं और अपनी बातें रख रही हैं, उनका सम्मान कर रही है। इसी कड़ी में गांव कुलाना के सरपंच भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, वैसे तो पूरी की पूरी पंचायत पहुंची है, 2 गांव की पंचायत है जी। देखिए, बताया जा रहा है कि ये 2 गांव की पंचायत है, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ये यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, आपका परिचय बताइए। मैं मेवा सिंह, एक्स सरपंच गाँव कुलाना, तहसील आसी, जिला आसी। संत रामपाल जी महाराज से मिलने आए हैं और इनके जो इन्होंने बाढ़ पीड़ितों की जो सहायता की पिछले साल में, उनका बहुत धन्यवाद करना है। और इतना जो जिन्होंने इतनी सहायता की है, ऐसा आज तक अपने को उदाहरण देखा कहीं भी, हरियाणा तो क्या मैंने देश में भी देखा, तो इतना बड़ा मतलब जो कोई चाहे वो ले जाए और वापसी की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो सामान दिया वापसी का लिए कोई नाम नहीं है। जो सामान अब भी हमारे खेतों में वहाँ पड़े, दुनिया जान के बंडल पड़े, पाइप पड़े है, नालियाँ पड़ी है और बिजली की मोटरें पड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी पावर की। और हम तो ऐसा कहते हैं, वैसे तो महान संत तो हमने देखा नहीं कभी कहीं। मतलब लगता है कि वे महान संत है, क्योंकि संत और भी हैं देश में। संत और भी है, मगर इनकी महानता के नीचे मतलब उन संतों के कुछ नीचापन है। तो इनकी ऐसी क्या खास बात लगी कि आपको वो पसंद आ रही है? खास बात तो जनहित की बातें होती है। जो कुदरत के जो सबसे बड़ा जनहितैषी होता है, वही सबसे बड़ा होता है। जनहितैषी सबसे बड़े ये, और क्या चाहिए? और कुदरत के तो नियम यही है, जनता की सेवा का जनहितैषी चाहिए। ये तो कुदरत के बराबर की सेवा कर रहे हैं समाज में। जन की सेवा करना किसी के बस की बात थोड़ी है। तो सरकारें फैल हो जाती है, वो उन सरकारों से चढ़ के इन्होंने सहायता की लोगों की। इनसे बड़ा और संत और महात्मा क्या हो सकते हैं, बताओ? लगता है बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, ये थे एक्स सरपंच मेवा सिंह जी, सूबेदार ओम प्रकाश जी। एक्स सरपंच लालपुरा से होंगे मैं। आप लालपुरा से? हाँ जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज से मिले, साक्षात मिले हो, क्या कुछ कहना है? में मतलब हमने इनके और हमने सुना तो औरों के बारे में भी है, जैसे ये दूसरे धन सतगुरु वगैरह, लेकिन हमने जो यहाँ का देखा ना, जो किसी से कोई इनके दिल में या किसी के प्रति सबको बराबर मान के चलते हैं। कोई भेदभाव नहीं, किसी से कुछ 1 पैसे तक लेते नहीं, फ्री में सेवा करते हैं। हमारे गांव में भी साइड में पानी वगैरह का जो बाढ़ के टाइम पर आया था, तो मुफ्त में फ्री सेवा थी, वो वापस भी नहीं मंगवाई इन्होंने। जो दे दिया वो दान कर दिया उन्होंने कि भाई रखो, जब दोबारा जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। और आज आए हम धन्यवाद करने के लिए संत जी का, महाराज जी का। हमें बड़ी खुशी, आज तक हमें पहले कभी आमने सामने मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो हम तो उनका धन्य हो गए उनके दर्शन करके। तो मुलाकात होने में कैसा फील हुआ आपको? हमें फील हुआ जैसे हम तो भगवान के घर में आ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगा कि भाई हम तो कोई अलग से लोक में आ गए। और सारा जो आज हमें मौका मिल गया आज इसी बहाने के उनके धन्यवादी के लिए, नहीं तो कहाँ मौका मिलता था, मिलता ही नहीं। देखिए, जो संत होते हैं बड़े बड़े, अपने आप को संत कहते हैं, वहाँ लाइनें लगती है जी। वहाँ संत नहीं है वो तो ठग लकड़ी है उनके पास में। मैं बताता हूँ, संत तो ये है कि देखो किसी से चंदा नहीं लेते, कभी किसी को लेते ही नहीं है, कोई देना चाहे तो भी नहीं लेते हैं। कहाँ से आ रहा है? ऊपर से भगवान ही कर रहा है। ये भगवान ही है जो सब कुछ, जो भी आए, भाई भंडारा भी है, मेडिकल भी है, जो भी है, सेवा सारी मुफ्त में सेवा है मतलब। और किसी से कुछ लेना देना तो है नहीं, इन्होंने सेवा कर रहे हैं। ये तो भगत है हमारे लिए, तो अवतार ही है, ये राम के अवतार है हमारे लिए। तो हम तो इनको बड़े धन्य हुए हैं कि जो हम यहाँ कुछ अलग लगता है, मतलब औरों से अलग बिल्कुल हमें अलग लगता है। यहाँ तो मतलब वो VIP कल्चर नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे मिलते हैं आम आदमी की तरह मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसा कल्चर बढ़िया है, देखो कितने बढ़िया। और हर आदमी मतलब जो है ना उन्हीं के रंग में रंग जाता है। यहाँ आने के बाद में कुछ और अलग दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो मिले, उनका व्यवहार कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। देखो, न तो ब्याह शादी में किसी में कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है, फ्री में है, मतलब सब कुछ फ्री में है। कोई किसी से न किसी को देना है तो न कुछ लेना है, बिल्कुल ईमानदारी से सारे काम हो रहे हैं। उनके जो भक्त हैं वो बहुत बढ़िया, हमें अच्छे लगे। आज पहली बार मिला हूँ मैं तुमसे। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि रोज की साफ सफाई, और इतना करने के बाद में मतलब हमने तो देखा नहीं कहीं, नहीं तो हम तो कभी पहले कहीं गए भी नहीं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज मुहिम चला रहे हैं, मतलब युवाओं को से नशा छुड़वा रहे हैं, उसमें पंचायतें खापे, जैसे आप गांव में मिलते हो, युवाओं से मिलते हो, तो किस तरह का सहयोग संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को दोगे? महाराज के लिए हम भी यही उनका जो सहयोग जो हमने जो देखा है और जो सीखा है, हम गांव में जाकर भी उसी लेवल में हम भी मतलब इनके अनुयायी होकर उनके जो भी काम में जो गलत जो चीज़ें चल रही हैं उनको प्रयास करेंगे हम अपनी तरफ से कि भाई इनको बंद किया जाए और बिल्कुल सिंपल सी जिंदगी जी जाए। न ब्याह शादी में कुछ लेना, न जैसे
मृत्यु वगैरह में बोझ वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खर्चा है, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसने अपनी बेटी को अगर अच्छे घर में ब्याना है तो उसको लिया केवल जमीन बेच के, फिर जिसके पास जमीन नहीं हो तो गहने बेच के भी करना पड़ता है। तो हम तो ऐसी संस्था जो है, इससे बढ़िया तो संस्था कोई हो नहीं सकती। आध्यात्मिक संदेश भी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मैं आध्यात्मिक संदेश क्या, मैं तो इनसे जो जैसे मिले ना तो हमें ऐसा लगा कि कोई सर्वलोक में मतलब जो स्वर्ग होता है ना, वो स्वर्ग यहीं पर है। हम तो ये कह रहे हैं ये स्वर्ग है, स्वर्ग में बैठे हैं, आज आ रहे हैं, हम आए हुए हैं स्वर्ग में। लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी, बताइए नशा मुक्ति के बारे में जो है आप पूछ रहे हो, हमारी तो पंचायत गांव में बनी ना, तो मेरा गांव ड्रग मुक्त और नशा मुक्त है। वो मेरे सम्मानित भी मेरे को किया एसपी साहब ने पिछले अमित यशवर्धन में, कभी नशा मुक्ति करने वाला पहला गांव आसी तहसील में, जो आसी उस टाइम तहसील हुआ करती, अब जिला हो गया, मेवा सिंह को ही सम्मानित किया उन्होंने नशा मुक्ति। तो संत रामपाल जी महाराज का सहयोग मिलेगा इसमें? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम तो पहले इनके कई पर चल रहे हैं, हमारा तो गांव पहले ऑलरेडी हमने करवा दिया, और हम कहते हैं नशा मुक्ति दूसरे गांव में जाते हैं। कई बार पुलिस वाले हमारे साथ हुआ करते, टीम बोला चलो सरपंच साहब वहाँ चलो वहाँ चलो, हम भाषणबाजी भी करते हैं नशे के बारे में। जी देखिए, ये थी 2 पंचायत 2 गांव थे, और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो अभियान चला रहे हैं, चाहे नशा मुक्ति अभियान है, चाहे दहेज रहित विवाह है, वो सभी के सभी समाज के उत्थान के लिए हैं। आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।